देखिए लाइव क्लासेज ले रहे हैं, ठीक है। तो लाइव क्लासेज जब हम ले रहे हैं तो देखिए हम क्या क्या आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिन हम कूलम्ब फोर्स बताए थे, ठीक है। पिछले दिन हम क्या बताए थे? कूलम्ब फोर्स बताए थे, ठीक है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बाकी आप अच्छे से ये जो इप्साइलन है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, याद रखिएगा। ये जो इप्साइलन है ये इप्साइलन ये परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। यानी किसी भी माध्यम में परमिटिविटी को बताता है, ठीक है। यानी किसी भी माध्यम में किसको बताता है? तो परमिटिविटी को बताता है। तो ये किसी भी माध्यम में। अब देखिए एयर वाला जो बताए थे वो कहीं ना कहीं यहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पहले उतार लीजिए अच्छा तरीका से, फिर हम बताते हैं। तो चूंकि जब एयर की बात होती है, ठीक है, तो एयर की जब बात होती है तो एयर में होता क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, तो ठीक है। तो चूंकि रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो देखिए तो ये इप्साइलन का मान, ये जो इप्साइलन है किसी माध्यम में, ये इप्साइलन का मान इप्साइलन नॉट इंटू ई आर होता है, ठीक है। अब बताते हैं अभी क्या है ई आर और क्या है इप्साइलन। ये जो है इप्साइलन नॉट, इतना लिख लीजिए अच्छा से। इसके बाद देखिए ये वाला इप्साइलन नॉट, ठीक है। अब देखिए ये इप्साइलन इक्वल टू इप्साइलन नॉट इंटू इप्साइलन आर, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये अच्छी बात क्या है समझने के लिए। सो देखिए ये इप्साइलन तो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ किसी भी माध्यम का, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, यानी किसी भी माध्यम में, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम यानी किसी माध्यम में परमिटिविटी। ये जो इप्साइलन नॉट है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर कह सकते हैं, ठीक है। फ्री स्पेस यानी इप्साइलन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। और ये जो ई आर है ये वाला ई आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी, आर माने रिलेटिव होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। अब देखिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब है निर्वात में विद्युतशीलता, और इसका मतलब है ये हो जाएगा मीडियम है, माध्यम में विद्युतशीलता। फ्री स्पेस का मतलब निर्वात में विद्युतशीलता, और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है आपेक्षिक रूप से विद्युतशीलता, ठीक है। तो इतना आप क्लियर होके लिख लीजिए, यहाँ से एक और चीज़ का जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको उतार लीजिए, फिर आपको जवाब क्या मिलेगा देखिए। जवाब क्या मिलेगा? तो जवाब ये मिलेगा कि यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी क्या है इसका आप डिफिनीशन भी देख पाइएगा, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनीशन भी आप आसानी से आप देख रहे हैं। चश्मा लगाए हम, चश्मा कैसा लगता है ये बताइएगा, ठीक है। तो हालांकि अक्सर ये होता है कि टीचर के ऊपर चश्मा लग ही जाता है, ठीक है। तो बाकी चश्मा मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, ठीक है। और बाकी हम आज फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम चश्मा का जिक्र क्यों किए हैं? चश्मा का जिक्र करने का मेरा मकसद यह था कि यह चश्मा जो बना हुआ है इसमें भी फिजिक्स का ही योगदान है। आगे जाकर हम बताएंगे कि किसके लिए, यानी मतलब फार डिस्टेंस के लिए या
फार साइटेडनेस के लिए, यानी आप कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के लिए कौन कौन से चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि वहाँ जब पावर ऑफ लेंस या लेंस की क्षमता जो मेजर किया जाता है, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, तो उसमें आप लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में मापा जाता है। तो जब हम पढ़ाएंगे ऑप्टिक्स तो आपको ये सारी बातें हम क्लियर कर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इन सारी बात को हम क्लियर कर देंगे। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनीशन पूछेगा तो ई आर, यहाँ से ई आर बराबर ई बाई इप्साइलन नॉट दे सकते हैं, ठीक है, ई बाई इप्साइलन। अब यहाँ की बात किया जाए, कहाँ की, अब एक चीज़ हम बहुत अच्छा एक कहानी दिखाते हैं। देखिए यहाँ देखिए यहाँ जब हम बात करेंगे ई बराबर ई नॉट इंटू ई आर होता है, ठीक है। तो देखिए गौर से देखिए, यही दिया, देखिए इसकी बात कर रहे थे। तो एफ यानी कूलम्ब फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई, ये जो इप्साइलन है, इप्साइलन बराबर अब ये पढ़ाए हैं इप्साइलन इक्वल टू इप्साइलन नॉट इंटू ई आर, तो इप्साइलन नॉट इंटू ई आर, ठीक है। ये इतना लिख सकते हैं गुने Q1 गुने Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फिजिक्स में इसको झेलने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चार्जेज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा, परमिटिविटी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिख लिए हैं, मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे, ठीक है। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन के लिए देखिए रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन के लिए ये इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम है, ठीक है। यानी हिंदी वाले जो हैं वो ये जानिएगा कि विद्युतशीलता है किसी माध्यम की, ठीक है। और इप्साइलन नॉट का मतलब तो कल ही से हम बक रहे हैं, क्या कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, या निर्वात में विद्युतशीलता, ठीक है। निर्वात में क्या, विद्युतशीलता। तो देखिए इसको डिफाइन कर देंगे, इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो जब इसको हम डिफाइन करेंगे, जब हम इसको बताएंगे तो इसको कहेंगे इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio of, ठीक है, it is defined as the ratio of permittivity of medium TO2 permittivity of free space, ठीक है। यानी it is defined as the ratio of, यानी यह अनुपात होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी ये वाला मीडियम, एंड टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब देखिए ये जब हो जाएगा तो याद रखिएगा हमेशा इप्साइलन और इप्साइलन नॉट दोनों का यूनिट हमेशा सेम होंगे। तो सेम होंगे तो वो कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब जब कभी भी रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट पूछेगा, यानी यूनिट ऑफ ई आर
ER का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब कभी भी होगा तो यूनिट पूछा जाएगा तो यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है, यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। जब कभी भी यूनिट पूछा जाएगा तो क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। और जब कभी भी यूनिट पूछा जाएगा तो यूनिट लेस हो जाएगा। अब देखिए डायमेंशन जब पूछा जाएगा इसी का जब डायमेंशन पूछा जाएगा तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऐसे अक्सर जो जनरल कंपटीशन होते हैं, वो जनरल कंपटीशन जो है वो 12 के बाद बहुत सारे लोग करते हैं। तो जनरल कंपटीशन में सारे क्षेत्र से क्वेश्चन उठाता है, साइंस से भी, आर्ट्स से भी, सारे क्षेत्र से क्वेश्चन उठाता है। ये आपको देखने का कोशिश करता है कि आपको अलग अलग क्षेत्र में पकड़ कितना है, ठीक है। तो इसलिए आपको वो जांचता है, ठीक है। और बाकी जब नीट का एग्ज़ाम होता है तो उसमें मैक्सिमम आधा क्वेश्चन लगभग बायोलॉजी से पूछते हैं, बाकी आधा क्वेश्चन बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से उठाते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका महत्व नहीं है, ये बात भी आप क्लियर जान लीजिए कि जिनका फिजिक्स अच्छा रहेगा उसी का स्कोर हो पाता है, क्योंकि अहम योगदान हो जाता है। किसी भी कंपटीशन की बात हम करें, जेई मेंस और एडवांस की भी बात करेंगे, नीट का भी बात करेंगे, तो उस इस तरह की बात होगी। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं ये हम गारंटी देते हैं कि इसमें से अगर आप सही से बारीकी से पढ़ते हैं तो नीट का लगभग 80% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 11, 12 दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं, ये नहीं सोचिए केवल हम 12 की बात कर रहे हैं। 11th और 12 दोनों मिलाकर हम गारंटी देते हैं जिस तरह पढ़ा रहे हैं 80%, 20% क्वेश्चन थोड़ा सा रहता ही है इसी से, लेकिन थोड़ा सा टर्न किया हो रहता है और उसको फंसाने के लिए एग्जामिनर देते हैं उस तरह के क्वेश्चन, लेकिन ताकि बच्चा फंस जाए। लेकिन आप यह जानिए कि नीट का क्वेश्चन भी NCERT बेस्ड होता है, इसलिए NCERT को बढ़िया से पकड़ कीजिए। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो NCERT के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, NCERT बुक ही फॉलो करते हैं, ठीक है। हम न्यूमेरिकल भी पढ़ाएंगे तो NCERT ही न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल, अब देखिए न्यूमेरिकल हम पढ़ा रहे हैं आज, तो न्यूमेरिकल हम जब पढ़ाएंगे तो देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपने मन से, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि कल हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कुछ आपको हम सेव कर दें, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन सेव कर दें। ऐसे आज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे सिंपली रूप से, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये वाला है 6 माइक्रोकूलम और ए पॉइंट पर, और ये वाला पॉइंट पर है माइक्रोकूलम, यानी 2 पॉइंट चार्जेज है, एक ए पर और दूसरा बी पर, ए पर और दूसरा बी पर। तो ए और बी पर, ठीक है। अब देखिए ए और बी पर है, दोनों के बीच की दूरी r है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी r है तो हमको ये बताना है कि फोर्स का मान कितना होगा, ठीक है। हमको ये बताना है कि फोर्स का मान कितना होगा, ठीक है। अब यह r हमको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 चीज़ दिया हुआ है। फोर्स निकालने के लिए हमेशा 3 चीज़ देगा, वो आपको चाहे डायरेक्टली रूप दे चाहे इनडायरेक्टली रूप से दे, लेकिन 3 चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। अगर दूसरा 3 चीज़ देगा, जैसे मान लीजिए फोर्स देगा और 2 चार्ज देगा, तो दूरी कहेगा निकालने के लिए। लेकिन एटलीस्ट यहाँ कूलम फोर्स की जब बात की जाएगी तो हमेशा 3 चीज़ देगा, 2 चार्ज देगा और दोनों के बीच दूरी देगा, या फिर अगर हमको चार्ज कहेगा निकालने के लिए तो दूरी देगा और फोर्स देगा, ठीक है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल बनाया जाता है, ठीक है। तो हम अपने मन से ले लिए हैं, यहाँ देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले आप यह जानिए, हम बताए हुए हैं पिछले क्लास में कि जब कभी भी आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो चार्ज को हमेशा कूलम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला काम यही करना है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि चार्ज का SI मात्रक कूलम होता है, ठीक है। लेकिन कूलम के साथ यानी दूल्हा के साथ, कूलम कौन है, यही दूल्हा है, दूल्हा के साथ यहाँ लोकनिया भी क्या है, सटा हुआ है। तो लोकनिया रहेगा तो कैसे काम चलेगा, लोकनिया तो
कुछ देर के लिए रहता है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ देर के, ऐसा थोड़ी है कि शादी कर लिया तो जिंदगी भर तक लोकनिया कनिए के साथ घूमता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ देर के लिए क्षणिक मात्र होता है, ठीक है। ये मतलब जब तक शादी होना है, वापस आना है, तब तक ये लोकनिया का वैल्यू है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जो ये लोकनिया है माइक्रो, इसको हम मान डालकर हटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपको हम बता देते हैं 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर का मतलब मीटर के साथ सेंटी लगा हुआ है, और ये सेंटी भी क्या होता है, लोकनीय होता है, यानी ये भी प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो सेंटी का मान 10 का पावर -2 होता है, तो 10 का पावर -2 होता है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर -2 मीटर। अब चाहे आप इसको तो 10 का पावर -2 को 1/10 का पावर 2 मीटर लिख सकते हैं, यानी 1/100 मीटर लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आसानी से आ गया। जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 1/100 मीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर, यानी ये याद रखिएगा कि 1 मीटर के बारे में पूछा जाएगा तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर की बात करेगा तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जब 1 सेंटीमीटर की बात करेगा तो 1/100 मीटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को हम, क्योंकि न्यूमेरिकल के साथ साथ बहुत सारे चीज़ों को जानकारी देना मेरे लिए ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि टीचर का फर्ज ही है कि अपने स्टूडेंट को सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब देखिए यहाँ, तो देखिए ये है क्या, तो A और B 2 ऑब्जेक्ट है, तो एक को चार्ज मान लीजिए Q1 है, तो Q1 इक्वल टू कितना, 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। 6 माइक्रो कूलम है, देखिए माइक्रो कूलम। अब इस माइक्रो, 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁻6, ठीक है। तो माइक्रो हटाएंगे तो 10 का पावर -6 देना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है, या नेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। ये Q1 का मान हो गया। Q2 इक्वल टू, देखिए 12 है तो उसी तरह बदलिए, तो 12 × 10⁻, माइक्रो का मान 10 का पावर -6 कूलम, ठीक है। माइक्रो हटाए हैं, जिस तरह यहाँ हटाए हैं उसी तरह 12 माइक्रो कूलम है, ठीक है। अब देखिए R का मान, तो R का मान ले लीजिए। अब R का मान लेना है तो आप देखते हैं 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर -2, ठीक है। तो सेंटी का मतलब 10 का पावर -2, तो डायरेक्ट दे दीजिए 20 × 10 का पावर -2, ठीक है, मीटर। अब देखिए 20 अब बट्टा, ये नीचे 100 आ जाएगा, तो 100, 20 × 20, 20 × 5 100, यानी 1/5 मीटर, यही दूरी होगी। यही क्या हो गया, देखिए यही 5, 1/5 मीटर, ठीक है। तो 1/5 मीटर हो गया। अब देखिए 1/5 मीटर, तो आप देख रहे हैं कि Q1 मेरे पास है, Q2 मेरे पास है और R मेरे पास है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, Q1, Q2 और R के साथ कूलम फोर्स का मान निकालेंगे, ठीक है। यानी सीधा बात अगर हम आपको देहाती भाषा में समझाएं, ठीक है, तो एक लड़का है एक लड़की है, चाहे 2 लड़का है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जो चार्ज का मतलब फैट लगा रहा है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ जो फैट लगा रहा है, जो गुस्सा आ रहा है, तो जो गुस्सा आ रहा है, फैट लगा रहा है, तो उसका मान कितना है, तो वही फोर्स है, ठीक है। तो वहाँ फैट होता है, यहाँ क्या है, यहाँ जो है वो क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो मेन काम यहाँ कौन करता है, चार्ज करता है, ठीक है। तो देखिए अब हम इसको बना देंगे बहुत जल्दी। तो बनाएंगे कैसे, देखिए
Q1 का मान दिया हुआ है, Q2 का मान दिया हुआ है, तो देखिए 1 मिनट में बना देंगे, ठीक है। अब देखिए F इक्वल टू 1/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप डेली देखिएगा तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1/4 पाई इप्साइलन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 इंटू 10⁹ होता है, ठीक है। 9 इंटू 10⁹ Q1 का मान, तो Q1 का मान 6 इंटू 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। Q2 का मान, तो Q2 का मान कितना है, 12 इंटू 10⁻⁻6 होता है। डिस्टेंस का मान तो 1/5 स्क्वायर है, तो स्क्वायर, इतना मान डाल दीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आसान कैसे होगी वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको कितना आसान है, ठीक है। तो देखिए 12 को 6 से गुना कीजिएगा तो 12 छक 72 होगा, तो 9 इंटू 72, ठीक है। अब इस 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जो इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। अब देखिए 6 और 6 माइनस वाला एक साथ जुड़ेगा, तो इंटू 10⁻⁻12 और 9 है, तो 10 का पावर पहले 10⁻9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू यानी गुना 10 के पावर 6 और 6 कितना 12, शुद्ध भाषा में कहे तो 10 का पावर 12, ठीक है। और 1/5 25, ठीक है। अब देखिए कितना मज़ा आ रहा है, यहाँ तक उतार लीजिए और आपका सारा कुछ बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब ये है कितना 9 इंटू 72, अब ये 25 से गुना हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 25 इंटू 9 इंटू 72 और 12 है, तो 12 में 12 में से 9 जाएगा, 10 का पावर -3, यही देखिए। अब देखिए 25 के 9 से गुना कीजिए और फिर 72 से, ठीक है। तो हम गुना करने के लिए मोबाइल का हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। आपको इतना हम मानते हैं कि गुना आपको आता होगा, ठीक है। तो गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल का हेल्प ले लेते हैं। अब देखिए 25 इंटू 9 इंटू 72 इक्वल टू यानी 16,200। आप लोग भी गुना करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 10⁻⁻3। और फोर्स है तो हमेशा न्यूटन लगाइएगा, ठीक है। फोर्स है तो हमेशा न्यूटन लगाइएगा। अब देखिए 10⁻⁻3 को और आगे ले जाना चाहते हैं तो नीचे चला आएगा, तो 16,200/1000, ठीक है। 1000 का मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यानी 16.2 न्यूटन, यानी फोर्स का मान कूलम्ब फोर्स का मान 16.2 न्यूटन होता है, ठीक है। कूलम्ब फोर्स का मान 16.2 न्यूटन होता है, ठीक है। 16.2 न्यूटन किसका मान होता है, कूलम्ब फोर्स का, ठीक है। अब ये इसी तरीका से जितना हम तरीका बताए हैं तो आप देख रहे हैं, इसी तरीका से आप मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल हम दे देते हैं बनाने के लिए आपको, ठीक है। आपको हम सवाल दे देते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो सवाल पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद हम सवाल देते हैं आपको। तो सवाल के लिए क्या है, तो देखिए सवाल ये है कि यही 2 पॉइंट चार्ज है, ये घर से आपको बना के लाना है, ठीक है। ये घर से आपको बना के लाना है, तो 16 माइक्रो कूलम है, ठीक है। और ये वाला 20 माइक्रो कूलम है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच जो दूरी है वो दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ कूलम्ब फोर्स का मान हमको निकाल के लाइएगा, ठीक है।
कूलम फोर्स का मान निकालिएगा, ठीक है। बाकी आपको ये कूलम फोर्स निकालिएगा, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम कीजिए, ठीक है। और ये भी मैं कहता हूँ, किसी की हालात ख़राब हो जाए इसका मतलब वो बेईमान नहीं है, याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज़, बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, डॉक्टर से ज़्यादा बेईमान कोई नहीं होता है। मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है, दरभंगा में डीएमसीएच का एचओडी है, डीएमसीएच का एचओडी है, शायद कोई झा करके नाम है, ठीक है, जेपी या सीपी झा करके नाम, एसपी झा करके नाम है, ठीक है। उसका क्लिनिक है लहरियासराय में पेट्रोल पंप के सामने, लेकिन उसका घर भी उसी में है। पेट्रोल लहरियासराय में बेता चौक से आगे एक पेट्रोल पंप आती है, उसके ठीक सामने उसकी घर भी है, क्लिनिक भी चलती है। आपको हम सबूत कहीं से मंगवा कर दे देंगे। वहाँ हमने देखा ये कि वो उसका एचओडी है डीएमसीएच में, लेकिन डीएमसीएच में वो इलाज नहीं करता है, कभी नहीं इलाज करता है। यानी करता भी है तो मतलब पेशेंट अगर 200 का है, 200 पेशेंट लाइन में लगी है, तो उसका काम है गया और 10-15 मिनट देखा और चल दिया। सोचिए कितना दुर्भाग्य का बात है। इसलिए वो वहाँ नहीं देखता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं डरता नहीं हूँ उससे। उसको केस करना है तो कर देगा हम पर, उससे डरता नहीं हूँ मैं डॉक्टर से। और मैं ये नाम तक बता दिया, डीएमसीएच का एचओडी है वो ये मतलब फिजिशियन डिपार्टमेंट का। और कमरा नंबर हमको याद नहीं है, लेकिन हम ये गरीबों की हम वहाँ जब देखे हालात तो हमको बहुत दुख हुआ इस बात से कि इतना सैलरी मिलता है और ये आदमी वहाँ मतलब लोगों को देख न रहा है। और अपने वहाँ जाइएगा तो एकदम बेहतरीन से बात करेगा, बेहतरीन से। इसके पीछे रीज़न है कि वहाँ वो काली कमाई लेता है। हमने ये तक देखा कि दूसरे लोग रिपोर्ट कल ही लगाए थे और फिर उसने कहा कि नया रिपोर्ट लेके आइए, मतलब नया ब्लड जांच कराइए, नया एक्सरे करवाइए, ताकि उनको डॉक्टर साहब को कमीशन मिल सके। बात समझे, इतना गंदा खेल चलता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पर जो करना होगा उसको करेगा, हम डरते नहीं हैं, मेरे पास सबूत है उसके, ठीक है। वो कुछ करेगा तो हम अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट में, लेकिन उससे हम डरते नहीं हैं, ठीक है। और ये बहुत शर्म की बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आदमी वहाँ नहीं देखता है, उसी पेशेंट को वहाँ देखता है और अच्छा तरीक़ा से देखता है, क्लिनिक चलाता है। और दूसरी बात है, उसके हम हॉस्पिटल का नाम भी देंगे कभी। और दूसरी बात है, यह एसपी झा करके शायद नाम है, एसपी झा ही है, पेट्रोल पंप के बेता के सामने उसकी है। तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि उसके पढ़ा लिखा होने का महत्व नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे जो जितनी चाहिए उतना ही, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतने ही पैसे चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। मैं जितना पढ़ाता हूँ उतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमको कोई जरूरत। अगर मैं सरकारी नौकरी कहीं करता हूँ तो ईमानदारी से वहाँ मैं पढ़ाऊँगा, यह नहीं कि सरकारी नौकरी छोड़कर मैं प्राइवेट संस्था चलाऊँगा, ऐसा नहीं। रास्ते अलग अलग है। अब क्या दिक्कत है, प्राइवेट में ही काम कीजिए, छोड़ दीजिए उसको। जो लोग सेवा करने वाले हैं वो ज्वाइन करेंगे, आप तो धब्बा है, कलंक है आप। और मैं डरता भी नहीं हूँ, बात समझ रहे हैं। डॉक्टर के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसको जो करना होगा कर देगा। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, कूलम फोर्स। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं देखता हूँ गरीबों के साथ अन्याय होते हुए, तो थोड़ा सा दर्द होता है, समझ रहे बात। इतना पढ़ा लिखा होने का क्या महत्व है। आज मैं भी पढ़ा रहा हूँ अगर तो, या पढ़ा हूँ तो मेरा उद्देश्य ये है कि अपना जीवन संसाधन को पूर्ण करते हुए लोगों को कुछ सेवा कर पाऊँ, ठीक है। और ये भी मैं बता दूँ, प्रत्येक साल जब मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ तो जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, डेथ कर जाते हैं, या किसी कारण बस उनके माँ बाप का कुछ हो जाता है, बहुत बीमारी हालात होता है, कैंसर हो जाता है, कुछ होता है, तो वैसे बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। या फिर उसकी मम्मी आकर हमको कह देती है इतना कि इतना गरीब हैं कि हम आपका फीस नहीं दे पाएंगे, तो उसी टाइम हम फ्री लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर साल ऐसा करते हैं हम। ऐसे पैसे का क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, पैसे चाहिए मुझे, अपने संसाधन जीने के लिए चाहिए,
इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। जितना हम सर्वाइव कर सके, जी सके अपने संसाधन में, उतना पैसा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये कूलम्ब फोर्स है, ठीक है, और ये कूलम्ब फोर्स है, ये 50 सेंटीमीटर आर का मान दिया हुआ है, ये 16 कूलम्ब Q1 का मान है, इंडिकेट कर देते हैं, ये Q2 का मान है, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। अब क्या कीजिएगा, कूलम्ब फोर्स का मान निकालिएगा। पहले क्या कीजिएगा, माइक्रो को चेंज कीजिएगा, फिर इस माइक्रो को चेंज कीजिएगा, फिर दूरी को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आप देख रहे थे, मैं ये कहूँगा दावे के साथ कि पढ़ने लिखने का मतलब यही है कि आप जीवन में कम से कम एक आदमी का जरूर इतना मदद कीजिए कि वो आपका एहसान ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाए, और बहुत बड़ा भी बन जाए तो आपको देखे तो उसका शर्म आ जाए, उसके आत्मा को रोना आ जाए कि ये आदमी हमको उस परिस्थिति में हमारे लिए खड़ा था। एक आदमी कम से कम ऐसा रखिए, निश्चित रूप से किसी का मदद कीजिए, और एक दोस्त ही रखिए, एक दोस्त काफ़ी है, ये याद रखिए। लेकिन आप यह याद रखिएगा, दोस्त ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, अब अभी दोस्त ईमानदार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 को है लेकिन सब आपको बात करके टाइम पास करके और आपका समय बर्बाद कर दिया, तो ना आप पढ़े ना वो पढ़ा, दोनों आदमी बर्बाद। आप भी कप प्लेट उठा रहे हो, वो भी कप प्लेट उठाएगा। ठीक है, कप प्लेट सेंस यह है कि आप जो जिस लायक थे, जहाँ पहुँचना चाह रहे थे, वहाँ अगर नहीं पहुँच पाए तो उसको कप प्लेट ही मानते। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुजीत पंजाब सरकार। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और हम बताते हैं कि मेरा मन होता है कभी कभी तो अंग्रेजी का कोई टॉपिक, हम कंपटीशन लाइफ का कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको देख लीजिएगा। कभी कभी मेरा मन होता है तो हम बना लेते हैं, तो बना के हम डाल देते हैं। ठीक है, इसमें कोई ये बात तो है नहीं। ठीक है।